हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपीएसआई सामान्य ज्ञान एवं संविधान प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हम करेंगे 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट और 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, ठीक। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? नहीं। यह संसदीय सर्वोच्च प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये भी गलत, केवल एक ठीक है। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है? एनोडीकरण। द्रव या गैस में लंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति को कहा जाता है? ब्राउनी गति। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यवस्थित व्यक्ति सीधे से संपर्क कर सकता है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों के कारण प्लेग होता है? जीवाणुओं के कारण प्लेग होता है। हाइपोक्लेमिया की कमी के कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। निम्नलिखित में से जैवमंडल नीचे के क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंध है? कोर जोन में। बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? पीर पंजाल रेंज में। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? चावल। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तारांकित प्रश्न। किस मकबरे को अहमदाबाद का क्रोपोलिया पोलिस कहा जाता है? सरखेज रोजा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? कर्नाटक। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे? सिद्धू मुर्मू। वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी?
1950 में। उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? नृत्य से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायिक प्राधिकरण ट्रिब्यूनल पर नया भाग 11 भाग 14A से प्रावधानित प्रावधानों को जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। प्रायःस्फीति का अर्थ है सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कानपुर। मानवाधिकारों का स्थान सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तेहरान। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारण प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अधिसूचना अधिसूचित आयोग जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची में संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था? शिक्षा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? पिंटरेस्ट। 1962 में ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच किसके द्वारा की जाती थी? पुलिस अधीक्षक सीआईडी के द्वारा। ब्लैक हैट हैकर को किस नाम से जाना जाता है? अनैतिक हैकर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में आहिरता प्राप्त करता है? वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। भारतीय साक्ष्य द्वितीयक विधेयक 2023 किसको प्रतिस्थापित करेगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है? झांसी।
विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर। प्राकेंद्रिकीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। झिल्ली बद्ध कोशिकाओं में मौजूद होती है, यही गलत है, बाकी सब सही है। अत्यंत छोटा आकार होता है, ठीक है। एकल गुणसूत्र होता है, ठीक है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्र काभ कहलाता है, हाँ ठीक है, ये सब ठीक है, बाकी ये पहले गलत है। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? दावोस, स्विट्जरलैंड। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे शब्द गदर 380 का संबंध है ईरान की मिसाइल से। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। प्रैक्टिस सेट 8। एक नागरिक द्वारा सभी सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते तक सभा शांतिपूर्ण हो। द्वारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उसकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केरल में। कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? कॉपर सल्फेट। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव बढ़ता है। ग्रीन चैनल क्या है? डाक सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानूनों का एक उदाहरण है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण। एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है किस प्रकार का सूक्ष्मजीव है? जीवाणु। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत
पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? पंजाब। कौन सा महासागर अधिकांश निगमन द्वीपों से बना है? प्रशांत महासागर। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों के उसके प्राकृतिक आवास में रखता है? भारत। किसके तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उसके संबंध स्थलों को सुमेलित करें। जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, प्रथम उपदेश सारनाथ, निर्माण की प्राप्ति कुशीनगर। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है? 7वें संवैधानिक संशोधन। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उन्नीस सौ 93 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया जाता था। 73वां संशोधन। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? सरकारी आयोग। समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूजिव इंटरनेट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया? अर्थशास्त्र खुफिया इकाई। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? आबादी। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जा कर रहने की क्रिया को कहा जाता है? आप्रवासन इमिग्रेशन। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1947 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ISIS है इराक का एक सीरिया और सक्रिय आतंकवादी संगठन।
भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? वीरप्पन मोइली ने। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित किया जा सके। 9वीं। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया। निम्नलिखित में से कौन से नेशनल मीडिया में स्प्रैग बुक नामक एक विशेषता है? फेसबुक। मिरिक झील में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि पुलिस सेवा में गैर राजपत्रित रैंक पर अधिक सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी। राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। आयरन की कमी से होता है रक्त अल्पता। भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। बीटिंग्स द रिट्रीट बीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? गणतंत्र दिवस। भारत ने किस वर्ष में पहला नाभिकीय यंत्र का विस्फोट किया था? 1974। इनमें से कौन यौन संरचनात्मक रोग विषाणु जनित रोग होता है? मस्सा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? उड़ीसा। फरवरी 2025 में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? पनामा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग को स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।